नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक शेखर, बाबा के ढाबा में आप सबका स्वागत है। अब मतगणना समाप्त हो गई है बक्सर जिले का। अब रिजल्ट आपके सामने है। एनडीए कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। महागठबंधन के खाते से 3 सीटें छीन ली गई हैं। आपको बता दूं कि बक्सर में सबसे अधिक मतदान से सबसे अधिक वोटों से आनंद मिश्रा चुनाव जीत गए हैं, जिसको कि किसी भी पार्टी के लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि इतनी भारी ही अंतर से चुनाव जीत पाएंगे। नौजवानों में उत्साह और सरकार के 10,000 रुपये, ये जो है कि नहीं तय किया कि इस बार का नेता बक्सर का कौन होगा। और शुरू से ही बढ़त बनाए हुए थे। आप देख रहे हैं कि लगातार कभी पीछे नहीं गए और महागठबंधन के प्रत्याशी मुन्ना तिवारी ने उनका बहुत दूर तक भी पीछा नहीं कर सके। इसलिए दोपहर बाद ही उनके लोगों ने हताश हो गए और उनके लोग मतगणना हॉल से धीरे धीरे वापस चले गए। उसके बाद राजपुर इलाके में जहां बहुत हल्ला था कि इनकम्बेंसी है और वहां के प्रत्याशी भारी वोट से चुनाव हारेंगे, लेकिन वो अंत तक पीछा करते रहे और एनडीए के प्रत्याशी पूर्व परिवहन मंत्री संतोष निराला बहुत मशक्कत के बाद चुनाव जीत पाए। और अंतिम समय में जब उन्हें यह आश्वस्त हो गए कि मैं चुनाव जीत गया हूं, उनके समर्थकों ने खबर की, तब वो जाके मतगणना हॉल पहुंचे। फिर तीसरी बात डुबरांव में, हालांकि डुबरांव के प्रत्याशी जनता दल यू के राहुल सिंह और निवर्तमान विधायक अजीत कुशवाहा वहां जमे रहे। दोपहर बाद जब अपने रिजल्टों में नीचे देखते हुए, तो कभी आगे कभी पीछे करते हुए, तो जनता दल यू के प्रत्याशी बहुत मशक्कत के बाद जब आगे अंतिम दौर में निकलने लगे, तब जाके राहत की सांस उनके समर्थकों ने ली और अंततः उन्हें भी जीत का सेहरा बांधने का मौका मिला। उन्होंने तीनों प्रत्याशियों ने जीत के लिए जनता के प्रति अपना आभार प्रकट किया। हालांकि ब्रह्मपुर विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया था। पहले ये हल्ला हुई थी कि लोजपा के गुलास पांडे, जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी है बिहार के, वे चुनाव जीत गए हैं। लेकिन अंतिम ओवर में भारी ऑब्जेक्शन के बाद जब पुनः मतगणना कराई गई, तो उस मामले में 2913 मतों से वे चुनाव हार गए और पुनः तीसरी बार राष्ट्रीय जनता दल के विधायक शंभुनाथ यादव हैट्रिक लगाने में कामयाब रहे। जीत के बाद तमाम प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ अपने गंतव्य को रवाना हुए और बक्सर सदर के नवनिर्वाचित विधायक शहर में लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए निकले हुए हैं। और इधर मतगणना समाप्ति के बाद जैसे रिजल्ट आया, बक्सर के रानी कोठी में भी कुंवर वीर सिंह ने जब कहा था कि अपनी ही मजार, ये अपने ही इसमें कोठी पर अपने साथी का मजार देखेंगे, एक उन्होंने बहुत बढ़िया सा गजल गाया था। तो आज जैसे जीत की खुशी इन्हें मिली कि इनका पार्टी और बीजेपी के चूंकि बड़े चर्चित उत्तर प्रदेश के नेता भी हैं ये, और जब हमने कोठी में कार्यकर्ताओं का मीटिंग किया था तो उन्होंने ये ऐलान किया था कि इस बार हमारा सारा समर्थन आनंद के लिए है। तो अभी आनंदमय हो गए हैं, अपने समर्थकों के साथ जमकर मिठाइयाँ बांट रहे हैं और लोगों को मिठाई खिला रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अब उन्होंने एक बार फिर उम्मीद की है कि सुबह बिहार में अब बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में निकली है। तो फिर देखते रहिए बाबा का ढाबा। हम कल फिर मिलते हैं लोगों की नई राय के साथ। नमस्कार। ये कहेंगे कि हमारे बक्सर की और बिहार की जनता ने एक तरफा एनडीए के नेतृत्व पे भरोसा दिखाया है और एक बेहतर, बढ़ते और विकसित बिहार के लिए अब की बार वोट किया है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? हमारी प्राथमिकताएं एकदम अलाइंड है हमारे बिहार की प्राथमिकता के साथ, जो कि विकास का मुद्दा है। यहाँ की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पिछले देखिए बक्सर की बात करें, पिछले 10 साल से जो जड़ता आ गई थी यहाँ के विकास कार्यों में, या जो प्रोजेक्ट्स सरकार दे रही थी, प्रोजेक्ट्स यहाँ जमीन तक नहीं उतर पा रहे थे, उनको हम बहुत मजबूती से उतारेंगे। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो व्यवस्था है और यहाँ पे अवसर कैसे क्रिएट किया जा सके, इन सब पे काम करेंगे। बेहतर कानून व्यवस्था आपको नजर आएगा। इस जीत का श्रेय हमारे पूरे एनडीए के कार्यकर्ताओं को जाता है, एक तरफा उनको जाता है। उन्होंने इतनी मेहनत की है, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने देखा है दिन रात जाग के बिन सोए इन्होंने जितना मेहनत किया है, पूरी तरह से ये हमारे कार्यकर्ताओं का जीत है, हमारे यहाँ के बक्सर के लोगों का जीत है। अब वादा पर पूरा करने की बात 100%। आप इस पे फॉलो करिएगा, मुझसे हर महीने आप इसका फीडबैक लेते रहिएगा, मैं बताता रहूँगा। कहने की बात नहीं रह गई है। क्या कहेंगे, जिस तरह से पूरा बिहार में सुपड़ा साफ हो गया है महागठबंधन का। देखिए, जो हमारा मुद्दा है वो विकास है। ये पूरी की पूरी लड़ाई जो है बिहार में सकारात्मकता बनाम नकारात्मकता की लड़ाई। हम एक सकारात्मक संगठन हैं और एनडीए का मुद्दा हमेशा
विकास रहा है। पिछले 20 सालों में अपने जीवन के बेहतरीन साल जिस यशस्वी मुख्यमंत्री ने लगा दिए इस प्रदेश के लिए, उस यशस्वी मुख्यमंत्री को इस पूरे प्रदेश ने एक पारितोषिक के रूप में ये जनादेश दिया है। मैं इसको सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। गांव की जनता को क्या कहिएगा? बहुत बहुत आभार। एक एक वोट जो डुमरांव की जनता ने मुझे दिया है, उसे सूद समेत जब तक मेरे जीवन में, मेरे तन में प्राण रहेगा, खून की आखिरी बूंद तक उसका कर्ज उतार कर ही मरूंगा मैं। चलिए, धन्यवाद। हमारे राजपुर के मालिकों, अभिभावकों, नौजवान मित्रों, माताएं, बहनों, ये जीत का श्रेय राजपुर के समस्त जनता जनार्दन को जाता है और जनता से बढ़कर कोई नहीं है। और जनता ने जो जिम्मेवारी दिया है, जो बोझ दिया है, उस बोझ को मजबूती के साथ हम राजपुर में इस बोझ को लेकर ढोने का काम करेंगे। सबका समर्थन मिला है, महिला हो, पुरुष हो। किसको देंगे? राजपुर की जनता के श्रेय है। राजपुर की जनता, हमारे एनडीए के तमाम नेतागण, हमारे सभी साथीगण, हम लोग तो संघर्ष के साथी हैं, हम लोग तो चलते रहते हैं और जनता ने आशीर्वाद दिया है। इस मैंडेट को हम लोग लेकर जनता के कितना वोट से जीते हैं? पहली प्राथमिकता क्या होगी? तो हम बोलिए। सोचा था बाहर देखेंगे, हर कली पर बुलबुल का प्यार देखेंगे। हमें क्या मालूम आलमगीर, आलमगीर मतलब भगवान, हमें क्या मालूम आलमगीर, किसी गुलशन में अपनी मजार देखेंगे। उस मुन्ना तिवारी को यहाँ पर रख के मैं लगातार दूध पिलाया, दही खिलाया। उस साल मेरी जनता का सेवा नहीं किया, इसलिए मेरा मन उससे अलग हो गया। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए जनहित में, देश हित में हमको काम करना है।